गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लाए हैं क्लास 7th का वर्कशीट सॉल्यूशन। मैंने 6 की वर्कशीट अपने चैनल पर डाल दी है, आप जाके देख सकते हो, और 8 की भी डाल दी है। ये वर्कशीट क्लास 7th की है, वर्कशीट नंबर 2 है। ये 16 सितंबर की वर्कशीट है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली द्वारा आपकी ये वर्कशीट आती है रोज़। सब्जेक्ट साइंस है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। वर्कशीट का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। हमने पिछले वीक भी पढ़ा था मोशन एंड टाइम चैप्टर का। अब ये सेकेंड पार्ट है, तो इस वर्कशीट में हम यही सब पढ़ेंगे। आप वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। रवि वॉज वेरी eager to go to his school after a long time. He was frequently looking at the wall clock. Many natural events repeat themselves after a different interval of time. For example, a day, a month and a year. All are the fixed interval of time. तो हमें बताया गया कि रवि बहुत वेट कर रहा था कि उसके स्कूल बहुत दिनों बाद खुल रहे थे, तो वो बार बार घर जो वॉल क्लॉक होती है, घड़ी देखता है जो दीवार पे लगी होती है, बार बार कि वो लेट ना हो जाए स्कूल। तो हमें क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक। तो रवि वॉल क्लॉक में क्या देख रहा था? बार बार टाइम देख रहा था। तो अब आप क्लॉक को देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? टाइम ही देखेंगे। सेकेंड है हमारा, What other things could use by Ravi to know the same? अब रवि देखेगा तो वो और क्या क्या देख सकता है वॉल क्लॉक के अलावा? तो वो मोबाइल में टाइम देख सकता है, तो आप मोबाइल लिख दें। और किस में देख सकता है? टेबल क्लॉक में देख सकता है, तो आप टेबल क्लॉक भी लिख सकते हैं। तो ये वो लिख सकता है। अगर पहले के ज़माने का हो तो वो सन को भी देख सकता था। सन को देख के भी साइन टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट सूटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन। ये जो ड्यूरेशन दी गई है, टाइम ड्यूरेशन, आपको इसके वर्ड लिखना है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। एक समय बताइए जो जब सूरज उगता है उसके अगले बार, तो उसके लिए आएगा डे। ये एक दिन के बाद दूसरा सूरज उगता है। सेकेंड है द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मंथ टू द नेक्स्ट। अब न्यू मून उगता है तो वो हर मंथ में उगता है, तो आप इसके लिए मंथ लिखेंगे। तो यहाँ मैंने मंथ लिख दिया। थर्ड है द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कम्प्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। अब रिवॉल्यूशन यानी पूरे अर्थ का चक्कर लगाता है, जब पूरा सन जब अर्थ का चक्कर लगाता है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? ईयर। 365 दिन लगते हैं ना। तो आगे देखते हैं हमें। ये हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्लॉक वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। ये जो क्लॉक वॉचेस होती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है टाइम का मेजर करने के लिए। जैसे ये वॉल क्लॉक है, ये टेबल क्लॉक है, ये डिजिटल क्लॉक है जो ओनली समय दिखाती है, ये वो नंबर नहीं दिखाती। क्लॉक मेक यूज़ ऑफ सम पीरियडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज दैट अ सिंपल पेंडुलम, अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। तो ये हमें सिंपल पेंडुलम की बताया गया कि जो ट्रू और फ्री मोशन होती है जो सिंपल पेंडुलम की, तो ये पीरियोडिक मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जो पीरियोडिक मोशन होती है ना, पहले इधर, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर वापस ऐसे जाता है, फिर वापस सी। जैसे आपको मैं बता दूं, आपकी बुक में भी लिखा है, ये आपको मार्क दिए गए, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये आपको मार्क दिए जाते हैं। तो पहले ये ओ से ए पे जाएगा, फिर ए से बी पे जाएगा, फिर वापस ओ पे आएगा। तो ये हमारा पीरियोडिक मोशन होती है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे बॉब कहते हैं, और ये स्ट्रिंग है यानी धागा है। अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और जो मोशन यहाँ पे रिपीट मोशन हो रही है, एक ही जगह आप चल रहे हैं और उसे रिपीट हो रहा है, तो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड और मोशन ऑफ स्विंग, और स्विंग की मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड, ये सिंपल पेंडुलम है और डिफरेंट पोजीशन है जिसमें ये बॉब का ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम में हो रहा है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। और पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। जैसे ये टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, पहले इधर फिर इधर, तो इसे द टू एंड फ्रो, और ये सिंपल पेंडुलम में हो रही है, आप देख सकते हैं इसका नाम सिंपल पेंडुलम है, तो इसे पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। आपको पता है टाइम की बेसिक यूनिट क्या है? सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड आप देखते हैं,
और इट्स सिंबल इज़ एस, और सेकंड का सिंबल क्या है? एस, स्मॉल एस है। आप एकदम स्मॉल एस लिखेंगे। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स, और जो टाइम की, ये तो आपने बेसिक यूनिट देखी थी, और जो लार्जर यूनिट है वो मिनट एंड आवर है। आगे हम पढ़ेंगे द पेंडुलम कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन बी एंड कम बैक टू ए। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यहाँ आपको बताया, देखिए ये आपको बॉब ऊपर बना हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं ये ए है और ये ओ है और ये बी है। तो जब ये ए, आप देख सकते हैं व्हेन बॉब्स मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए, अब ये ए तरफ मूव करेगा, फिर अब एक्सट्रीम पोजीशन बी पे मूव करेगा, फिर कम बैक टू ए, फिर ए के पास वापस आएगा। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो रही, यानी पेंडुलम की ऑसिलेशन होगी। आगे है द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब जो ये टाइम लेता है ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए इससे रिलेटेड। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब मोशन ऑफ द अर्थ है, तो ये आपको बताया था जो अर्थ के अराउंड जो सन, मतलब सन के अराउंड जो अर्थ घूमती है, मोशन करती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे पीरियोडिक लिखेंगे। तो आप पीरियोडिक यहाँ से भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं पीरियोडिक की स्पेलिंग देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के आप क्या समझते हैं? तो आपको इसका आंसर इसमें यहाँ से लिखना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड देखते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम? एनी टू बेनिफिट्स। अब काम समय पर करने से क्या बेनिफिट होता है? आपको 2 बेनिफिट लिखने हैं। तो मैं आपको इसका आंसर लाइव सॉल्यूशन में दिखा देती हूँ। ये हमारा आंसर है टाइम। फर्स्ट है ये, टाइमली वर्क इज डन इन अ गुड एंड ऑर्डिनरी मैनर। ड्यू टू टाइमली वर्क वी कीप स्ट्रेस फ्री एंड अवर माइंड ऑल्सो रिमेन काम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट था। और ये हम वर्कशीट पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके ने 6 to 8 वाली वर्कशीट नहीं करी तो आपको मेरे चैनल पे वो मिल जाएगी, जाके देख लीजिए आप। ठीक है, बाय बाय।